नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, बहुत लोग हमें ये पूछते हैं कि एसीएल इंजरी के बाद क्या हम बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एसीएल के अंदर जब आपकी इंजरी हो जाती है तो उसके अंदर हम बिना सर्जरी और बिना किसी प्रकार के चीर फाड़ के कैसे आपको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि एसीएल होता क्या है। एसीएल एक लिगामेंट होती है जो हमारे घुटने के अंदर जो दोनों हड्डियाँ होती हैं, फीमर और टिबिया, उसको पकड़ के रखता है। भगवान ने जो हमें एसीएल दी होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो जब भी हमारे एसीएल के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, जैसे जंपिंग के टाइम पे, बाइक से गिरने से, फुटबॉल इंजरी होने से, क्रिकेट की इंजरी में होने से, तो एसीएल के अंदर टेयर हो जाता है। अब ये जो एसीएल का टेयर होता है ये ग्रेड 1, 2 और 3 के अंदर हम डिवाइड करते हैं। जब ग्रेड 1 टेयर होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं मोस्टली पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि ग्रेड 1 टेयर हुआ तो अपने आप ठीक हो जाएगा और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि आपकी जो रिकवरी है जल्दी हो जाए और आप अपनी स्पोर्ट के अंदर वापस चले जाएँ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम माइनर ग्रेड इंजरी को भी छोड़ दें तो 15 से 20 साल के अंदर घुटना ऐसा हो जाएगा लचक खा खा के कि जैसे वो एक बूढ़े आदमी का होता है। तो इसलिए अगर आपको ग्रेड 1 इंजरी है तो सबसे पहले तो आप डिटेक्शन करवाइए प्रॉपर डायग्नोसिस करा के। कई बार मैं देखता हूँ कि छोटी जगहों में लोग एमआरआई नहीं करा के खाली एक्सरे करा के लोग डॉक्टरों ने बोल देते हैं कि आपकी लिगामेंट में कोई दिक्कत नहीं है या आपका कंडीशन ठीक है, तो वो किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं कराते हैं। ये ठीक नहीं है। अगर आपको नी के अंदर इंजरी है और थोड़ी सी भी इंस्टेबिलिटी लग रही है तो ज़रूर अपनी एमआरआई करवाएं। एमआरआई के अंदर फिर देखिए क्या ग्रेड है। अब जब ग्रेड 1 इंजरी डिटेक्ट होगी इसका मतलब क्या है कि आपकी मोटा मोटी जो आपकी एसीएल है वो ठीक है, बट उसके अंदर कुछ फाइबर ऐसे हैं जो कि टूट गए हैं या उनमें स्ट्रेच पड़ा है। तो दोस्तों, ग्रेड 1 जो इंजरी होती है उसका ट्रीटमेंट होता है इनिशियल 7 दिन के लिए अलग और उसके 7 दिन के बाद अलग ट्रीटमेंट होता है। तो पहले फर्स्ट वीक के अंदर हम जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसे कहते हैं राइस, RICE। तो उसमें आर का मतलब होता है रेस्ट। अपने घुटने को पूरा रेस्ट दीजिए, एक नी ब्रेस पहनिए और सो के रहिए। सेकेंड होता है आइसिंग। जनरली लिगामेंट इंजरी के बाद थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह होती है तो उसको ठीक करने के लिए उस एरिया में आप घर पे ही 3 से 4 बार बर्फ लगाना स्टार्ट करिए। थर्ड होता है क्रेप बैंडेज या कंप्रेशन, सी के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 6 इंच की क्रेप बैंडेज लेके अपने घुटने पे आप बांध सकते हैं ताकि थोड़ी स्वेलिंग कम हो। और नंबर 4 होता है ई यानी एलिवेशन, मतलब घुटने के नीचे हम एक तकिया लगाते हैं ताकि जो स्वेलिंग जो वो थोड़ी कम हो जाए। पर दोस्तों, ये हमें सिर्फ फर्स्ट वीक के लिए करना होता है। फर्स्ट वीक के बाद अगर हमें कंटिन्यू करें तो हमारे घुटने के अंदर स्टिफनेस होने का डेंजर रहता है। तो हमें स्टिफनेस को अवॉइड करने के लिए जैसे ही फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाए अपनी जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होती है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के अंदर हमें देखना होता है कि हम घुटने को 0 डिग्री मतलब पूरा सीधा से पूरा पीछे 120 डिग्री तक बेंड कर सके। बहुत आसान तरीका है कि जो आपका इंजर्ड घुटना है उसको नॉर्मल घुटने जितना फोल्ड करने की आप कोशिश करिए। हम देखते हैं कि अराउंड 2 वीक्स के अंदर यानी इंजरी से 14 से 20 दिन के अंदर आपका घुटना टोटल रेंज ऑफ मोशन ले आता है। जब एक बार घुटने की टोटल रेंज ऑफ मोशन आ गए उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फेज है वो है मसल स्ट्रेंथनिंग का। उसके अंदर हम करते हैं आपके 2 प्रकार के मसल की स्ट्रेंथनिंग, जिसे कहते हैं क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग और दूसरा है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग। तो क्वाड्रिसेप्स जो होता है वो घुटने के आगे के मसल को कहा जाता है। इस मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए आप सिंपल एक्सरसाइजेस घर पे जो कर सकते हैं उसमें आप पहली है कि सीधा सो के अपने घुटने को ऊपर 60 डिग्री उठा के उसे होल्ड करिए 10 से 15 सेकंड के लिए और नीचे छोड़ दीजिए। फिर उसको उसी पैर को 10 से 15 मिनट तक वो एक्सरसाइज करिए। जब आपको ये एक्सरसाइज आसान लगने लग जाए तो आप अपने पैर पे वेट्स बांध सकते हैं, जिसे स्ट्रैप ऑन वेट्स कहते हैं, जो आप किसी भी मेडिकल स्पोर्ट शॉप में पा सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पैर में जो एक वेट बांध के वही एक्सरसाइज जो मैंने आपको बोली कि जो घुटने को 60 डिग्री एलिवेट करके हम वो होल्ड करेंगे, इससे होती है क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज। अगर ये एक्सरसाइज हम पेट के बल होके सोएं यानी पैर को उल्टा उठा के होल्ड करें तो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर घर के आसपास कोई जिम है तो वहाँ जाके आप क्वाड्रिसेप्स कर्ल्स और हैमस्ट्रिंग कर्ल वाली एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं अगर पहले इनिशियली रेस्ट दे दिया जाए, उसके बाद में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया जाए और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द ग्रेड 1 लिगामेंट इंजरीज के अंदर हमें किसी प्रकार का और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अबाउट 6 to 12 वीक्स के अंदर पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। जब आती है ग्रेड 2 की बात, ग्रेड 2 थोड़ा सा
डाइसी होता है कि ग्रेड 2 के अंदर हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती। ये डिपेंड करता है कि कितनी लिगामेंट स्ट्रेच हुई है और कितनी इंस्टेबिलिटी है पेशेंट को। पर ग्रेड 2 के अंदर भी हम ज़्यादातर कभी भी तुरंत सर्जरी के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। हम पहले पेशेंट को कहते हैं अपनी स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करिए, और स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करिए पूरे 6 वीक्स तक। अगर 6 वीक्स के बाद भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारी जो लिगामेंट है या हमारी जो नी है वो कॉन्ट्रालैटरल नी, मतलब कि जो दूसरा नी है उसके बराबर नहीं हुआ है, तब जाके हम सर्जरी की एडवाइस करते हैं। जब ये सर्जरी एडवाइस करते हैं तो ग्रेड 2 के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जितनी लिगामेंट बच गई है, जो भगवान ने नेचुरल लिगामेंट बना के दी थी, उसे हम कम से कम काटें। उसे कहते हैं रेमनेंट प्रेजर्वेशन एसीएल। मतलब हम बिना आपकी पुरानी लिगामेंट को ज़्यादा काटे हुए आपको एक नया एसीएल बना के दे देते हैं दूरबीन के माध्यम से, यानी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके। बट मैं देखता हूँ कि ग्रेड 2 के अंदर भी अगर प्रॉपर और इनिशियल रिहैब स्टार्ट कर दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विद ग्रेड 2 के अंदर भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात आती है ग्रेड 3 इंजरी के बारे में। ये इंजरी दोस्तों थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि ग्रेड 3 इंजरी का मतलब है कि आपकी अब लिगामेंट के अंदर कोई भी धागा इंटैक्ट नहीं है, सब का सब टूट गया है। दोस्तों, जो इंसान की एज ऑफ 50, 55, 60 हो गई है, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या मॉडरेट लाइफस्टाइल है, उनमें हम किसी प्रकार का ग्रेड 3 में ऑपरेशन एडवाइस नहीं करते हैं। उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2 के अंदर हम स्ट्रेंथनिंग और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आपको बताई गई, वही एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करें, और वही एक्सरसाइज हमेशा के लिए कंटिन्यू करिए ताकि आपका नी स्टेबल रहे। क्योंकि उनकी लिमिटेशंस होती है डिमांड में, उनको इतनी डिमांड नहीं होती, उन्हें फुटबॉल नहीं खेलना होता, बाइक नहीं चलानी होती, स्पीड नहीं दौड़ना होता, दौड़ दौड़ के बस नहीं पकड़नी होती। तो उनके अंदर भी हम एडवाइस करते हैं आप सर्जरी ना करके आप चुपचाप अपना फिजियोथेरेपी करिए और उसी में इंटैक्ट रहिए। प्रॉब्लम होती है जो यंग लोग हैं, यंग लोग जो हैं जिनके अंदर ग्रेड 3 है और जिनको लाइफ से बहुत डिमांड है और जो जिनकी अभी ज़िंदगी शुरू हुई है, उनके अंदर अनफॉर्चुनेटली ग्रेड 3 के अंदर हमें ऑपरेशन का ही रास्ता लेना पड़ता है, जिसके अंदर हम एक नया लिगामेंट बनाते हैं थ्रू आर्थ्रोस्कोपिकली। बट ये अच्छी बात इसके अंदर ऑपरेशन की ये है कि ये बहुत ही एक हाईली प्रिडिक्टेबल और हाईली सक्सेसफुल सर्जरी होती है। आज से 15-20 साल पहले जब ये ऑपरेशन बिना दूरबीन के होता था तो बहुत चीर फाड़ के करना पड़ता था। उस समय स्टिफनेस के रेट्स और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स काफ़ी हाई होते थे। बट आज के टाइम में बिकॉज ये सर्जरी कैमरा के माध्यम से होती है, तो बिना चीर फाड़ के होती है, तो सक्सेस रेट्स आर एक्सीलेंट। हमारे पेशेंट्स 99% हमारे पेशेंट वापस खेलना, वापस बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं 2 से 3 महीने के अंदर। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया, एसीएल इंजरी का मतलब ये नहीं है कि एसीएल इंजरी के बाद सर्जरी ही एक रास्ता है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी और से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन ग्रेड। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको किसी प्रकार की एसीएल के अंदर इंजरी है या किसी प्रकार की इंजरी का आपको डायग्नोसिस हुआ है, तो उसको खुद सेल्फ डायग्नोसिस करके सेल्फ ट्रीटमेंट पे ना जाए। अपने लिए किसी एक्सपर्ट्स को ढूंढिए, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट और एक अच्छा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो आपको हेल्प कर सके उस ग्रेड ऑफ इंजरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। इस बारे में अगर आपको हमसे कुछ सवाल पूछने हैं तो हमारे नए दिए हुए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। काइंडली हमारे चैनल को देखते रहें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। नमस्ते।